हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है तो इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, इसी वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र सीखेंगे और सूत्र सीखने के बाद इसका मान निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इस सूत्र का आना जरूरी है। यह सूत्र समकोण त्रिभुज पर काम करता है। तो देखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 अंश है इसका। और जो सम्मुख भुजा होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम कहते हैं कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा होती है, इसको हम कहते हैं लंब। तो इसको लंब कहा जाता है। और जो सबसे नीचे की भुजा होती है, इसको हम आधार कहते हैं। तो ये है आधार। यदि हमें त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को निकालना है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। देखिएगा, ये प्रमेय समकोण त्रिभुज पर काम करती है। और यदि हमें साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर टेन थीटा का मान दिया है तो हम किस प्रकार से समझते हैं। देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह होते हैं 6। हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीखेंगे। तो सूत्र जो होता है वह होता है लाल बटा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब जो होता है वह होता है कर्ण। तो जो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बटा कर्ण होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान जो होगा वह होगा कर्ण बटा लंब। देखिएगा, जिस प्रकार से हमें इस सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें 3 क्या दिया है और 5 क्या दिया है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम पहचानते हैं कि लंब हमें जो दिया है वह 3 दिया है। तो यहाँ पर हम लंब 3 लिखते, और जो कर्ण दिया है वह दिया है 5। तो यहाँ पर हम 5 लिखते और फिर इसका आधार निकालते। और जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है कॉस। तो कॉस का जो होता है सूत्र वह होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और जो लास्ट सूत्र है वह है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है वह होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। यदि हम एक 6 सूत्र सीख गए तो फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वह दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिएगा, हमने इस प्रकार से चित्र बनाया। अब इसमें हम साइन थीटा बराबर जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, लंब हमें दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। हम इसका आधार निकालेंगे। आधार निकालना हो या फिर कर्ण निकालना हो या फिर लंब निकालना हो, इसके लिए 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं। वह 3 सूत्र क्या होते हैं, चलिएगा हम देख लेते हैं। पहला जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लंब का स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम 2 सूत्र और निकालेंगे। यदि हमें आधार निकालना है तो लंब का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो हम लंब को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण के स्क्वायर में से हम घटा देंगे लंब का स्क्वायर, तो हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने घटा दिया लंब का स्क्वायर, तो हमें ये 3 सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें जो मान निकालना है वह निकालना है
आधार का, तो आधार का हम सूत्र लगाएंगे। ये वाला आधार का जो सूत्र होता है वह होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कि आधार बराबर जो होता है वह क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो आधार का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। कर्ण दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 5 गुणे 5 यानी कि 25 और 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणे 3 यानी कि 9 बराबर 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 है। अब हमें निकालना है आधार का मान। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आधार बराबर 2 घात उस तरफ जाएगी अंडा रूट हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 16। अब हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4। एक जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा बना तो बाहर निकाल लेंगे इसको, तो आधार बराबर निकल के आएगा 4। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो चुके हैं। जो आधार निकल के आया है वह आया है 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो साइन थीटा बराबर जो होगा वह क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका है 3 और कर्ण है 5, तो ये तो हमें दिया था तो हम इसको लिख देंगे 3/5। इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को इसके जस्ट नीचे निकाल लेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी कि 5/3। तो इसी को हम पलट देते तो 5/3 आ जाता कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा का मान निकालना है हमें, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार इसका 4 निकल के आया, कर्ण है 5 तो इसको लिखेंगे 4/5। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होगा 5/4 क्योंकि सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो इसको लिखेंगे 5/4। टेन थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है इसका 3 और आधार है 4 तो इसका मान निकल के आएगा 3/4। और यहाँ देखिएगा कॉट थीटा का मान जो होता है वह टेन थीटा का उल्टा होता है क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार इसका 4 है और लंब 3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो हम इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।